हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th का चैप्टर को जितना पढ़ाया गया था उससे आगे लेकर प्रस्तुत हूँ। यहाँ पे हमने कुछ यूनिट एंड डायमेंशन जो प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्ड किए थे उसको हमने एक बार रिवीजन के तौर पर देखा हूँ ताकि आगे पढ़ाने में या आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड देखिए एक बार, ये विजिबल है। ठीक है ना। देखिए, दूरी या विस्थापन का एसआई मात्रक, ठीक है, एक ही होता है, मीटर डिस्टेंस है। इसका बीमा क्या होता है, कैपिटल एल। ठीक है, बता दिए थे। गति या वेग, दूरी और गति अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन या वेग सदिश राशि है। ठीक है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। इसका बीमा क्या होता है, L⁻⁻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 ⁻
लिए लेते हैं कैपिटल टी और केजी के लिए लेते हैं कैपिटल एम। लिख लीजिए यहाँ पे, केजी के लिए हमने बताया था कैपिटल एम बीमा में लेते हैं, मीटर के लिए हमने कैपिटल एल बताया था और सेकंड के लिए कैपिटल टी बताया था। ठीक है, ये लेते हैं, ऐसा यूनिट है और ये बीमा है। ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए, अब कहीं पर अगर लिखा हुआ है मीटर, कहीं पे लिखा रहा है किलोमीटर या सेंटीमीटर सेकेंड, तो ये आपका एसआई यूनिट है, ये आपका बीमा है। अगर इसको सीजीएस यूनिट में बदलना रहे तो क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं और सेकेंड को सेकेंड ही रहने देते हैं। ये होता है, क्या क्या होता है, एसआई यूनिट को हम लोग अगर सीजीएस में बदलना चाहते हैं तो किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड को सेकेंड में रहने देना चाहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी का पावर -2। बल या भार, बल या भार का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन से दिखाते हैं क्योंकि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसे निकाला था। एम एल टी का पावर -2, केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बताए थे कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब मीटर गुना मीटर, एल स्क्वायर इसका हो गया। आयतन में क्या बताए थे, मीटर क्यूब, एल का पावर क्यूब, मीटर का लिए एल, एल का पावर क्यूब। कार्य के बारे में बताए थे, कार्य एक अदिश राशि है, सब अदिश राशि, ठीक है ना। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, शक्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल का टोटल कौन सा राशि है, अदिश राशि है। इसलिए आपको अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये क्या है, अदिश राशि, ठीक है। दूरी भी अदिश राशि, गति भी अदिश राशि, ठीक है। फिर भार भी अदिश राशि होता है, भार कैसा है, अदिश राशि है। बल, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है आपका सदिश राशि। ये लाल से जो कर रहे हैं सदिश राशि है, विस्थापन, वेग, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, बल, ठीक है। ये आपका क्या है, सदिश राशि, ठीक है। देखिए क्या, क्षेत्रफल का देख लिया, आयतन का देख लिया, कार्य क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं, जूल से, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी, एम एल टू टी का पावर -2। देखिए एक चीज और आप लोग देख लीजिएगा, कार्य का और जितने ही प्रकार का ऊर्जा है, बता दिए थे, कार्य का और जितने ही प्रकार का ऊर्जा है सबका एसआई मात्रक और बीमा एक समान होता है। पिछले लेक्चर में देखिएगा, उसमें टोटल का टोटल बताया गया है। क्या कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, एक समान होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर सेम है ना, जूल न्यूटन इंटू मीटर। ml2 बीमा भी देख लीजिए, ml2 टी का पावर -2। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, मतलब कार्य में शक्ति से भागा पड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -3। शक्ति को वाट नामक वैज्ञानिक ने काउंट किया था, इसलिए इसे वाट से सूचित करते हैं, ठीक है। ml2 टी का पावर -3, ml2 टी का पावर -3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे देख लिए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे। आप लोगों को ये पूरा याद होना चाहिए ताकि आगे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये याद रखिएगा, केजी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम, मीटर के लिए कैपिटल एल और सेकेंड के लिए कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं। अगर हमको सीजीएस में लिखना रहे तो मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर, किलोग्राम के लिए ग्राम और सेकेंड के लिए सेकेंड। अगर एसआई यूनिट को क्या बदलना है, सीजीएस में बदलना है तब के लिए।
बाकी हमने और भी देखा था एसआई मात्रक वगैरह, क्या देखा था कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक डाइन, कार्य का एसआई मात्रक नहीं बताए थे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ये सब रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और क्या पढ़े थे, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, देखे थे। हम लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, कार्य का एसआई मात्रक जूल और कार्य का सीजीएस मात्रक डाइन, ये कार्य का, ठीक है ना, एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट, ये बल का सीजीएस यूनिट और ये क्या हो गया, एसआई यूनिट। इसमें रिलेशन हमने देख लिया था कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। और हमने क्या देखा था, और कुछ पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। वो पॉइंट क्या होगा, ये होगा कि 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ये याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा 1 डाइन बराबर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या याद रखिएगा 1 जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 अर्ग बराबर क्या याद रखिएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे। संवेग के बारे में बोलेंगे। गतिमान गुना वेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश, संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि जब हम किसी m द्रव्यमान के वस्तु पर v वेलोसिटी देते हैं, v वेग देते हैं, ठीक है, तब इसमें जो भी परिवर्तन आता है, हम लोग देख रहे थे कि संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। हम लोग क्या बता रहे थे कि जो द्रव्यमान है उस पर अगर वेग लगाया जाए, द्रव्यमान पे वेग लगाया जाए तो इस द्रव्यमान m द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगने वाले सम्मिलित प्रभाव को संवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे हम लोग स्मॉल p से दिखाते हैं, m इंटू वी हो गया, p बराबर m इंटू वी। निकालना हमें क्या है, तो देखिए चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे संवेग क्या है, आवेग क्या है, या फिर थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही बताया जा सकता है कि संवेग क्या है, आवेग क्या है, ये सब। बाकी आप लोगों को चैप्टर वाइज बताया जाएगा कि क्या है, पूरी डिटेल से, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि ये 10th नंबर चल रहा है, कितना नंबर, 10th नंबर। अभी हमने बताया था कि 9 तक चला, अब ये 9 नंबर क्या था, शक्ति था, अब ये 10th नंबर आपका है। लेकिन शायद हमने वहाँ पे काउंट कर दिया था पिछले वाले में 10, तो चलिए अब यहाँ से 11 काउंट करते हैं, ठीक है। 10 तक हो गया था, ये 11 नंबर से 11 नंबर से है संवेग, ठीक है। p बराबर m इंटू वी। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, हमने क्या बताया कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है kg, द्रव्यमान का एसआई मात्रक kg पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान कैसी राशि है, मूल या आधारी राशि, मूल या आधारी राशि, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है, kg। अब ये क्या हुआ, वेग का क्या होता है, अभी हमने देखा मीटर पर सेकेंड, इसलिए हमने अभी रिपीट कर दिया कि आप लोगों को समझने में सही हो, मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। क्या निकल के आ गया, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग एक और यूनिट से दिखाते हैं, एक और यूनिट से दिखाते हैं, क्या से, न्यूटन इंटू सेकेंड से। इसे दिखाते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड से। तो इसे बोला जा सकता है कि इसे एक और यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड से दिखाते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूटन इंटू सेकेंड आया कैसे, न्यूटन इंटू सेकेंड आया कैसे। चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं kg मीटर पर सेकेंड को
न्यूटन इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये 11 नंबर चल रहा है। देखो तो हम लोग क्या देख रहे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड एसआई मात्रक आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेकेंड से ऊपर गुना करते हैं और सेकेंड से नीचे भागा देते हैं, किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सेकेंड से सेकेंड कट गया, फिर से वही बच जाएगा। देखिए फिर क्या हो गया, ये कितना पावर है, 1 पावर है, यहाँ भी कितना पावर है, 1 पावर है। ये पावर ऊपर जाके घटेगा, -1 कितना पावर हो गया, -2 हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड -2, ठीक है, इंटू सेकेंड। अभी हमने जस्ट आपको रिवीजन करवाया था कि 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करवाया था ना रिवीजन, इसलिए रिवीजन करवाया था। अब ये देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, न्यूटन, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। कैसे न्यूटन इंटू सेकेंड आया, कन्वर्ट किए, समझ में आ गया ना। ठीक है, सेकेंड से ऊपर गुना और सेकेंड से नीचे भागा। ठीक है, ये आपका हो गया संवेग। संवेग का मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु पे m द्रव्यमान के वस्तु पे उस पे v वेग दिया जाए तो जो सम्मिलित प्रभाव होगा, जो सम्मिलित बल होगा, ये क्या है, एक तरीके का बल है। संवेग भी क्या है, एक तरीके का बल है। उस सम्मिलित प्रभाव को, उस सम्मिलित, अभी हमने देखा संवेग के बारे में। ठीक है, अब देखिए नंबर डालिए 12, इसमें हम लोग आवेग के बारे में देखेंगे। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग, इम्पल्स, ये भी सदिश राशि है। देखिए संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आप लोग चाहें तो डेफिनेशन से लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। तो हम इससे फॉर्मूला निकाल के लाएंगे, ये जो आवेग है, संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। इसका आएगा फोर्स इंटू चेंजिंग टाइम। क्या आएगा, फोर्स इंटू चेंजिंग टाइम। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला आता है बल गुना समय में परिवर्तन, बल गुना समय में परिवर्तन, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब इसका हम लोग दिखाते हैं इम्पल्स को आई से, कि जे से, किसे दिखाते हैं, आई से या जे से, इम्पल्स को हम लोग जे से दिखाते हैं, ऐसे, इम्पल्स का साइन बोल। अब ये हो गया फोर्स इनटू चेंजिंग टाइम, फोर्स इनटू चेंजिंग टाइम, ये हो गया इम्पल्स का फॉर्मूला। सदिश है या अदिश है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि आवेग किसमें परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन। संवेग कैसी राशि, सदिश राशि, तो आवेग कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग क्या देखते हैं, एसआई यूनिट देखते हैं। थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल से लेंगे तो हम लोग क्या देखना चाहेंगे कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी, ठीक है, एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है और एक फील्डर होता है। बॉलर जब बॉल देता है और बैट्समैन जब उस बॉल को हिट करता है, अपने बैट से क्या करता है, हिट करता है। हिट करने का मतलब फोर्स देता है। क्या देता है, फोर्स देता है। फोर्स देता है तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। अब मान लीजिए कि उसे 5 सेकंड का समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा, कुछ भी लगा हो, तो बोला जाता है कि अगर कम समय में फोर्स लगा तो आवेग ज़्यादा क्रिएट होगा, लेकिन वही अगर समय क्या हो गया, बढ़ जाएगा ड्यूरेशन, तो बल की मात्रा कम जाएगी। बोलने का मतलब क्या हुआ, सुनिए। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी ने क्या किया कि बैट को प्रहार किया किस पे, बॉल पे, तो वह बॉल गया और कोई फील्डर उसे कैच करना चाहा, तो आप लोग देखते होंगे कि वह हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। वह अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींचता है, ताकि उस पर लगने वाला बल, आवेगी बल घातक साबित ना हो, उसमें समय की मात्रा बढ़ जाए। अगर हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा पीछे ले जाने में
हमें समय ज़्यादा मिल जाएगा, जिसके कारण बल की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि बेस्टमैन ने तो आवेग उतना ही लगाया था। अगर कम समय में फोर्स हमारे हाथ पे लगता है तो चोट हमें ज़्यादा लगेगी। अगर वही आवेगी बल हमारे हाथों पर ज़्यादा समय के लिए क्रिएट हो, मतलब कि समय मिल जाए, तो वह बल क्या होता है, घट जाता है। वह बल क्या होता है, घट जाता है। इसलिए क्रिकेट का खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है ताकि झटका कम महसूस हो। और भी एग्जाम्पल, हम लोग बालू पर कूदते हैं, क्या पर कूदते हैं, बालू पर कूदते हैं, तो हमें चोट कम महसूस होती है। लेकिन अगर हम वही फर्श पे, अगर हम क्या करें, फर्श पे कूदे तो चोट ज़्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि फर्श पर हमारा जो बल है, हमारा शरीर है, तुरंत रेस्ट में आ जाता है, जिस कारण से आवेगी बल ज़्यादा लग जाता है और हमें क्या होती है, चोट की अनुभूति होती है। लेकिन बालू में हमारा पैर धंसने के कारण, बालू में पैर हमारा धंसने के कारण कुछ ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके कारण हम पर लगने वाला आवेगी बल कम महसूस होता है। तो पक्के फर्श की अपेक्षा हमें रेतीले फर्श या मिट्टी पे कूदना क्या होता है, कम हानिकारक होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं। इसका यही कहने का मतलब हुआ कि आवेग कम समय में ज़्यादा बल क्रिएट करता है, लेकिन समय के साथ वह बल छिन्न होता जाता है, कम होता जाता है। तभी क्रिकेट का खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। ठीक है, अब समझिए आगे इसको। ऐसा यूनिट क्या होता है, ये फोर्स का हो गया क्या, न्यूटन। फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और ये हो गया सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अभी आवेग का आया, संवेग का आया था ना, संवेग का हमने निकाला था न्यूटन इंटू सेकेंड, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है न्यूटन इंटू सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है इंटू सेकेंड। हमने संवेग का भी यही निकाला था ना, संवेग का ऐसा ही मात्रक भी तो यही निकला था, न्यूटन इंटू सेकेंड। यहाँ से क्या सीख मिला हमें, संवेग और आवेग का ऐसा ही मात्रक समान होता है, बीमा भी समान होगा। तो संवेग और आवेग कुछ नहीं, एक ही चीज है, एक बल है, टाइप ऑफ फोर्स है। संवेग के बारे में बोला जाता है कि किसी वस्तु पर वेग लगाया जाए तो सम्मिलित बल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। उस तरीके से संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। मतलब टाइमिंग कम कीजिए तो बल क्या होगा, कम लगेगा। टाइमिंग अगर टाइमिंग कम कीजिए तो बल ज्यादा लगेगा, और टाइमिंग ज्यादा कीजिए तो बल, बस यही आपका सोर्स होता है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया। निकालिए इसको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो बोले कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद कर लीजिए, कितना भी समझिएगा कोई फायदा नहीं है जब तक याद नहीं कीजिएगा। इंटू सेकेंड, हल करने पर क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। यही तो आया था संवेग का, ये क्या आया था, संवेग का। बीमा निकाल लीजिए, बीमा क्या आ जाएगा, mL का पावर -1। संवेग और आवेग दोनों का बीमा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। संवेग और आवेग दोनों का बीमा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, mL का पावर -1। क्यों? केजी के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए कैपिटल L, सेकेंड के लिए कैपिटल T। अगर हम लोग यहाँ पे सीजीएस मात्रक लिखना चाहें तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि सीजीएस के लिए क्या करते हैं, किलोग्राम के लिए लिखते हैं ग्राम, मीटर के लिए लिखते हैं सेंटीमीटर, और सेकेंड के लिए लिखते हैं सेकेंड। मतलब क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं, सीजीएस मात्रक के लिए किलोग्राम के लिए ग्राम, मीटर के लिए सेंटीमीटर, सेकेंड के लिए सेकेंड। बीमा क्या आ गया, संवेग और आवेग दोनों का बीमा क्या आ जाएगा, mL का पावर -1। हेडिंग लगा के नोट कीजिए, नोट लिखिए। नोट क्या लिखना है आप लोगों को, नोट लिखना है, नोट में क्या लिखना है, संवेग और आवेग का एसआई मात्रक और बीमा एक समान होता है। हेडिंग लगा कर लिख लीजिए। ठीक है, याद करने में बहुत आसान होता है। नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको रिपीट करते हुए चलेंगे। आज भी हमने 5 मिनट रिपीट किया था, उसके बाद आगे यहाँ चले थे, आगे भी रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, क्या देख लिया कि एसआई मात्रक और बीमा संवेग और आवेग का एक समान होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। संवेग आवेग हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, चलिए घनत्व के बारे में बताइए, घनत्व क्या होता है। घनत्व का डिफिनेशन होता है मास पर वॉल्यूम। घनत्व का मतलब क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। यहाँ पे हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है ना। 10 तो हम पहले पढ़ चुके थे, 11 संवेग, 12 आवेग, 13वां नंबर में हम लोग घनत्व देख रहे हैं। 2-2 3-3 ही सीखेंगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, ठीक है। घनत्व के बारे में बोला जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन मतलब मास वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। कैसी राशि, सदिश या अदिश, घनत्व की अदिश राशि। संवेग आवेग तो सदिश राशि हो गया, लेकिन ये बेचारा अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। चलिए आप लोग निकालिए, थोड़ा समय देते हैं आपको। अब थोड़ा बताइए कि कैसी, मतलब कि कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। बताइए होता क्या है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होगा, किलोग्राम। अब आयतन का भी जस्ट इसके पहले निकाल के बताए थे, किसमें कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर का पावर -3। अगर सीजीएस यूनिट लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम के लिए ग्राम, मीटर के लिए सेकेंड। अगर आप लोग बीमा लिखने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, केजी के लिए यम, मीटर के लिए यल। लेकिन देखिए आपको बताए थे ये आपका बीमा हो गया, लेकिन एक होता है स्टैंडर्ड बीमा। स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन के बारे में आपको बताए थे, जिसमें यम भी हो, यल भी हो, टी भी हो। यहाँ पर L तो है -3, M है लेकिन T नहीं है, तो T 0 हो गया। मतलब इसका बीमा किताब में क्या लिखा रहेगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा रहेगा M L का पावर -3 T का पावर 0, M L का पावर -3 और T का पावर 0। ये आपका हो गया। चलिए बताइए घनत्व का मतलब क्या होता है, कैसे समझेंगे डेंसिटी को। ये क्या होता है, डेंसिटी। इसका इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी। घनत्व का मतलब क्या होता है, देखते हो कि बिहार का घनत्व 11,000 कुछ किलोमीटर है ना, 11,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में 11,000 इंसान रह रहा है, या फिर 1100 इंसान रह रहा है, 1000 रह रहा है, 500 रह रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे हम बोले कि ये क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे, तो वहाँ का डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर अब बात करें कि 10 स्टूडेंट है, जैसे कोरोना काल है, अभी हम पढ़ाना चाहेंगे, तो अब मेरे पास 50 बेंच है, एक अगर स्टूडेंट पढ़ाएं तो 50 स्टूडेंट है। कोरोना काल खत्म हो जाए तो एक बेंच पे कितना बैठाएं, 5 लोग, तो कितना हो जाएगा, 250। अब बताइए कब की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोरोना काल के पहले की, कोरोना काल के बाद की, कोरोना काल के बाद की। क्योंकि कोरोना काल में हम लोग कितना पढ़ा सकते हैं, 10, 20, 30, 40 प्रोटोकॉल को यूज करते हुए। लेकिन वही कोरोना काल के बाद हम लोग बहुत पढ़ा सकते हैं, 1000 तक का बैच भी चल सकता है। मतलब डेंसिटी का बोलने का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम। मेरे हिसाब से आप लोग समझने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 9th में पढ़े हैं। साफ साफ बात है कि किसी भी जगह पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। निर्वात का बोले, निर्वात का डेंसिटी ज़्यादा होगा, नहीं होगा, क्योंकि निर्वात में तो कण ही नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो खत्म। अगर बात किया जाए जल की, जल सघन माध्यम है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है। मतलब साफ साफ बात किया जाए डेंसिटी की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात किया जाता है कि पर वॉल्यूम में कितना मास है। मास की मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात हुई। मतलब कि पर वॉल्यूम में, आयतन में, पर वॉल्यूम में कितना ज़्यादा हम लोग क्या उसमें देख रहे हैं, मास। अगर ये पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, तो इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर वही बोले क्या कि इसमें कम है, मतलब यहाँ तक ही है पानी, इसमें यहाँ तक ही भरा हुआ है जग में, ठीक है, ये पूरा भरा पड़ा है, तो पूरा भरा पड़ा डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें आधा भरा पड़ा है डेंसिटी कम है, ठीक है। मतलब वही हुआ कि मास पर वॉल्यूम बोलने का मतलब है कि पर वॉल्यूम में, पर आयतन में कितना मास ऑक्युपाइड करेगा, रखेगा। क्लियर, ठीक है। ये खत्म होने के बाद हम लोग 1-2 और देख लेते हैं। जैसे 1-2 और देखेंगे तो क्या आ जाएगा,
देखिए डायमेंशन 12th के लिए भी जरूरी है, जो 12th के चैप्टर में पढ़ने का है, जैसे मैग्नेट, करेंट, इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है, इस हिसाब से डायमेंशंस पूछता है आपको बहुत ज्यादा। तो 12th वाला भी डायमेंशंस को देखे, ऐसा ना कि इग्नोर कर दे। खास कर 12th का टॉपिक है जैसे विद्युत धारा का, ठीक है, धारिता का, कैपेसिटर का, जहां जहां भी परावैद्युता का, जहां जहां भी आएगा वहां आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, चलिए और क्या क्या हम लोग जानेंगे। तो देखिए ऊर्जा में हमने देखा था कि उसमें ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, मतलब कि और क्या क्या था, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इस सब का क्या आया था, mL2 ठीक है। अगर हम बात किया जाए तापमान का, देखिए टेम्परेचर 14 नंबर में देखिए तापमान का देखते हैं, टेम्परेचर कैसी राशि है, सदिश या अदिश। सबसे पहले जानिए कि टेम्परेचर एक अदिश राशि है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक मूल या आधारी राशि है, इसे क्या बोलते हैं, मूल या आधारी राशि है, जिसे प्रोटोकॉल में अपनाया गया था, ठीक है। 7 SI मात्रक और 2 संपूरक राशि। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाता है, इसका SI मात्रक होगा क्या, केल्विन होगा, जिसके हम लोग क्या से दिखाते हैं, के से, ठीक है। बीमा की बात किया जाए तो इसको के से दिखाते हैं या थीटा से भी दिखाते हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या दिखाते हैं, के से दिखाते हैं या थीटा से दिखाते हैं। अब देखिए बुक में क्या देगा, हम इसको इसलिए अलग से पढ़ा दिए ना, क्योंकि बुक में कभी कभी के थीटा दिया हुआ रहता है, ये साथ में बगल में ये भी देता है M0 L0 T0 K, ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये लिखा रहेगा M0 L0 T0 थीटा, दोनों में से कोई एक बुक में लिखा रहता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसलिए हम इसको साइड से पढ़ा दिए अलग से, ठीक है। कि तापमान एक अदिश राशि है जो मूल या आधारी राशि होती है, और तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन है, बीमा के या थीटा होता है। हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डायमेंशन में क्या होता है, M, L और T तीनों को लेते हैं। बुक में क्या करता है, ये और ये ना लिख के लिख देता है M0 L0 T0 K, या फिर ये दे देगा M0 L0 T0 थीटा। बहुत सारा बुक के को लेता है, अब बहुत सारा बुक थीटा को लेता है, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं, हमने बता दिया कि के भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है, के भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कैसी राशि है, आदिश राशि है, ठीक है। तापमान सेल्सियस वगैरह भी होता है, अब सेल्सियस भी होता है, बहुत सारा होता है, जो कि हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तापमान, टेम्परेचर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें जानेंगे। केल्विन तो होता है SI मात्रक, फिर आपका क्या होता है, सेल्सियस भी होता है, CGS मात्रक, इस तरीके से बहुत सारा मात्रक है, हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं जो कि आज अंतिम होगा, 5 करना बहुत जरूरी है, 5, ठीक है। आज 5वां देख लेते हैं, एक विद्युत धारा। क्या देख लेते हैं, विद्युत धारा। क्या देख लेते हैं, विद्युत धारा। सदिश है या अदिश, आप बता दीजिए। इलेक्ट्रिक करंट बताइए, सदिश है कि अदिश है, ये अदिश राशि है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, सदिश की जगह अदिश बोल देते हैं, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है। नोट स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश भी जान लीजिए, स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल क्या है, अदिश सदिश क्या होता है, अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट में इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। हम लोग इसको एम्पियर को A से भी दिखा सकते हैं, और बुक में कहीं कहीं I भी दे देता है, A से भी दिखाता है और I से। देखिए कुछ डिफरेंस है, इस कारण से हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम सबको नहीं बताते। विद्युत धारा को, तापमान को यहाँ से A से भी दिखा देता है और I से भी दिखा देता है, इसलिए, ठीक है। बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा आपका हो जाएगा क्या, A ही होगा। अगर इसको और लिखना होगा तो I भी दे देता है, लेकिन जनरली बुक में A ही देता है। क्या देता है,
ए को ही आप लोग प्रिफर कीजिए ए को, ठीक है। अगर इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन लिखना होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डायमेंशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं M0 L0 T0 A या फिर M0 L0 T0 I। कंफ्यूज नहीं करने का। स्टैंडर्ड डायमेंशन वैसा डायमेंशन होता है जिसमें M, L और T होना चाहिए, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू NCERT, अकॉर्डिंग टू NCERT। हम लोग NCERT ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमारा चाहे जी मेंस हो, जी एडवांस हो या फिर नीट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन NCERT का ही फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए NCERT फॉलो करना, चाहे बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपका NCERT ही फॉलो करना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सब्जेक्टिव्स के लिए आप NCERT फॉलो कीजिएगा तो आप कहीं भी मात नहीं खाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीमा के बारे में क्या बोला गया है कि M0 L0 और T0 और A होना चाहिए, या फिर M0 L0 T0 I होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड डायमेंशन को तो बुक में मिलता है। आज तक का यहीं तक रहने देते हैं। हमने आज तक 15 डायमेंशंस एंड यूनिट किया है। आप लोग कृपया क्या क्या याद रखना है, 15 याद रखना है आपको, 15 का 15 ही भी याद रखना है, ताकि आगे आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। आज की का क्लास यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है।